सतगुरु महाराज की जय। प्राणनाथ प्यारे की जय। सर्व सुंदर साथ की जय। परम आदरणीय सुंदर साथ जी, श्री राज जी की कृपा से हम मदल पर उपस्थित हो चुके हैं और प्रसंग चल रहा है वेदवाणी प्रकाश गुजराती चौपाई नंबर 52। रासवाणी कहा तनो हुतो हरख अपार, वाणी ब्रह्मांडनी सकलमा रस रह्यो ऐसार। सुखदेव महाराज अपने इष्ट श्री कृष्ण की ब्रह्मलीला ब्रजरास में भी रास का वर्णन करना बहुत उत्साहित थे और वैसे भी ऐसे गुरु जो अपनी जीवन का सार बताना चाहते हैं, अपने मनन का सार बताना चाहते हैं, बहुत उत्साहित रहते हैं और उसमें भी वैसे पात्र मिले तो और खुशी हो जाती, उस खुशी का सीमा नहीं रहती है। उसमें इस परीक्षित राजा को पा करके खुशी थी, लेकिन रास वर्णन में जैसे प्रश्न पूछा परीक्षित ने कि धर्म स्थापना करने के लिए अवतरण हुए भगवान श्री कृष्ण, ये ब्रज गोपिनियों के साथ हाथ में हाथ पकड़ करके जब लीला करते हैं तो इसमें कैसे धर्म का रक्षा हुआ। इस प्रश्न से बहुत गहरा चोट सुखदेव के हृदय में पहुंचा हुआ है। इसलिए कल कले कंपमान थयो रस टलियो ये थी अर्थात सुखदेव महाराज के मनन के इस श्रृंखला में उस धारा से वो रस टूट गया। तो रासवाणी कहा तनो हुतो हरख अपार, बहुत खुशी हो रही थी लेकिन नहीं हो पाया वर्णन। वाणी ब्रह्मांडनी सकलमा, संपूर्ण ब्रह्मांड में रस रह्यो ऐसार, ये जो श्रीमद् भागवत का अर्थात श्री कृष्ण लीला में रासलीला ही रस का सार कहा गया है। तो आइए सुंदर साथ जी इस तरह से रास का महत्व, रास का प्रेम का महत्व, स्वरूप का महत्व, लीला का महत्व हम सुन ही रहे हैं। रास की रात्रि कितनी लंबी थी उसके लिए 53 चौपाई में कहा, रासनी रातनो वर्णव कीधो जुओ विचार। उसका थोड़ा रात्रि कितनी लंबी थी उसके विषय में थोड़ा वर्णन करते हैं। रासनी रामतनो, रासनी रातनो, रास की रात्रि 1152 दिन की जो रात्रि है वो कितनी लंबी थी, किदो उसके करते हैं उसका वर्णन, उसका हिसाब। जुओ विचार, आप विचार करना। तो भागवत के मर्मज्ञ लोग 6 महीना की रात्रि इस तरह से कहते हैं। प्राणज ने हिसाब ऐसा लगाया रास के विषय में, रास रात्रि के विषय में, नारायण जी ने रातन कोई का पामे पार, नारायण की रात्रि को अगर कोई चाहे तो पार पा भी सकता है, पन पार नथी रास रातन, लेकिन रास की रात्रि को कोई पार नहीं है, ये तो बेहद गई। वो तो बेहद की। तो प्राणनाथ जी की यही खासियत है कि वो ऐसे समझाते हैं कि समझना कुछ बाकी रहता ही नहीं। दुनिया में लोग बोले कि 6 महीने की रात्रि ऐसे जो भी हिसाब लगाए, लेकिन ये क्या कहा था नहीं, जबकि प्रेम ब्रह्म दो एक है, प्रेम और ब्रह्म एक ही है। और ब्रह्म स्वरूप श्री कृष्ण ने खेला हुआ रास
ब्रह्म स्वरूप श्री कृष्ण ने खेला हुआ रास का आनंद, उसके हिसाब करके बैठना, कितनी लंबी रात्रि हुई हिसाब करना क्या मूर्खता नहीं है? जब ब्रह्मा अपरमापार है, उनका विचार अपरमापार, उनका धाम अपरमापार है, तो उनकी लीला को कोई पार वार कोई हिसाब लगाना संभव है? इसलिए हिसाब न लगा नहीं सकते हैं करके हाथ भी नहीं बांधे। उन्होंने समझ की अनुभव की जो एक तह उन्होंने बताया। क्या बोले? नारायण जी ने रातनो, नारायण की रात्रि, वो भी पार नहीं पाएंगे, लेकिन काई का पामे पार, अगर हिसाब लगे तो कोई पार लगा सकता हो जो पार नहीं लगा सकते। जैसे अन्यत्र कहा है कि कोई संसार का धूल गिन भी सकता है, आकाश से वर्षा जो होती है, वर्षा का पानी भी शायद गिन सकता है, और ये जमीन धरती पृथ्वी के ऊपर कितने पेड़ पौधे हैं उसका गिनती भी कर सकता है कोई चाहे तो, लेकिन सदगुरु का गुण को कोई गिन नहीं सकता। ये भी एक गुण गिनने की तरीका है। तो उदाहरण से, रूपक ज्ञान से बोल रहे हैं ना, बरसात तो वैसे भी कौन गिन सकते, फिर भी गिन भी सकता हो। सोचिए धरती में कितने पेड़ पौधे हैं, सबकी गिनती कहाँ गिन सकते, कोई गिन भी सकता हो मेहनत करके। लेकिन सदगुरु की मेहर कृपा उन्होंने कहाँ किस तरह, ये कोई नहीं गिन सकता। करने का मतलब सदगुरु का जो ज्ञान है, आत्मा ज्ञान है, आत्मा अखंड है। बरसात रुक सकती है, पेड़ पौधे जल के खत्म हो सकता है, धूल एक दिन समाप्त हो सकता है, लेकिन सदगुरु ज्ञान सत्य ज्ञान है, सत्य के ज्ञान है। वो सत्य अखंड अविनाशी है, तो अखंड का ज्ञान कौन गिन सकता? इस अर्थ में सदगुरु की महिमा बताना ये उनका ढंग है प्राणनाथ जी की। इसी तरह यहाँ बोल रहे हैं नारायण की रात्रि को कोई गिन नहीं सकता, फिर भी कोई गिन भी सके, लेकिन पार नथी रास रातनो, रात्रि रास की रात्रि को पार नहीं पा सकता है। अच्छा, तो फिर 11 वर्ष 52 दिन की जो रात्रि, सुबह तो हुआ, तो अगर रात्रि कोई पूरी महापर्वत तक रात्रि यात्रि होता तो ठीक समझ में आ जाता, लेकिन 53 दिन हुआ है, तो इसीलिए तो 6 महीने का रात्रि ऐसा कुछ कुछ बोलते रहते हैं। रात्रि अपरमा पार है बोलने से भी नहीं होगा, कुछ लोकेशन तो बताओ। इसलिए लोगों ने 6 महीना की रात्रि का हिसाब लगाकर कुछ संतों ने बताया। तो प्राणनाथ जी कहते हैं हाँ मैं गिनता हूँ। क्या गिनता हूँ? रास की रात्रि का मैं गिनता हूँ, मतलब लोकेशन बता सकता हूँ। तो क्या बोले? नारायण जी ने रात ना, नारायण की रात्रि आप गिनते हैं? देखिए अपने रात्रि 12 घंटा, हमारी रात, हमारा 24 घंटा दिन रात होता है, तो 24 घंटा। तो इस तरह से हमारा साल भर जो है पितृलोक के पितृगणों का 12 घंटा होता है। हमारा 365 दिन जो है ना पितृलोकों का एक दिन होता है। इसलिए तो यहाँ लोग श्राद्ध करते हैं, पिंडदान करते हैं। तो श्राद्ध करने का मतलब क्या है? पितरियों को भोग लगाना है। तो यहाँ तो साल में एक बार लगाते हैं, लेकिन पितृलोक तो डेली मिलता है ना। यहाँ हम साल में एक बार लगाते, इसका मतलब है 365 दिन मर्त्यलोक इज इक्वल टू पितृलोक का 12 दिन है, 12 घंटा है। इसलिए यहाँ पर रोज लगाते तो वहां रोज पहुंचता है। तो अब हिसाब लगाइए, पितृलोक का 12,000, तो मर्त्यलोक का 24 घंटा। इस तरह से मर्त्यलोक का जो दिन रात करके 4,32,000 वर्ष है। ऐसे कहते 4,32,000
तो सतयुग त्रेता द्वापर कली पूरा एक बार बीतने पर कितना होता है? 43,20,000 एक बार बीतने, ऐसे 1000 बार बीतना पड़ेगा तो 4,32,00,00,000 वर्ष होता है। तो ब्रह्मा जी का, सत्यलोक के ब्रह्मा जी का एक दिन होता है 4,32,00,00,000 वर्ष मर्त्यलोक का। ऐसे करते करते ब्रह्मा जी का 100 वर्ष जो है, 1000 वर्ष चतुर्युग सहस्राणी पिता में कम क्या है, पितामह का 1000 वर्ष होता है। कितना है वर्ष? तो ब्रह्मा जी का 100 साल उधर जाकर के विष्णु का एक पल होता है। विष्णु का 100 साल रुद्र का घटिका भावित एक घड़ी होता है। वो शास्त्रों में आप ढूंढते रहे ना, उसमें ब्रह्मा विष्णु में इसका घटिका हो रहा है। और शेषनारायण का कितना होगा? शेषनारायण का हिसाब लगा लेना। उसके बाद पहुंचे नारायण की रात्रि में। और नारायण का दिन बीत कर रात बीतना इस हिसाब से कब होगा? फिर भी कोई पार लगा सकता है। आखिर एक पार लगा सकता है मतलब कैसे? नारायण का उन्मेष, अक्षर का उन्मेष निमेष अभ्याम ब्रह्मांड प्रलय दो। अक्षर ब्रह्म का आंख के पल में ऐसा करोड़ों ब्रह्मांड बनता है, मिटता है अक्षर का पल भर में। तो नारायण के रात्रि को हिसाब लगा कि नहीं लगा? लगा ना। कैसे लगा? तो अपने से संकेत तो दिया ना, सतत द्वापर कली का, वो यहीं से हिसाब लगाना। तो आपको पता चल जाएगा नारायण की रात। कैसे पता चलेगा? चल गया ना अभी। अक्षर के उनमें आंख खोलते समय नारायण का 100 साल हो जाता है, और बंद करे तो 100 साल पूरा होकर के अक्षर ब्रह्म का, वो नारायण का जीवन सारा फल। तो हिसाब लगा ना। नहीं समझ में आया? नारायण के रात्रि को रात्रि पता लगता है, मतलब ये नाशवंत है। पता लग गया ना। नाश होने के लिए अक्षर ब्रह्म के पल भर में ब्रह्मांड बनती है, मिटती है, सृष्टि बनती मिटती। तो आया नहीं साहब, ये नाशवंत है। इसलिए कोई नारायण के रात्रि को कोई का पामे पार, कोई पार भी, कोई गिनती करके पार भी लगाए, लगा नहीं सकता। लेकिन फिर भी कोई लगाए तो किसने लगाए? ब्रह्मर्षि ने लगाए। कैसे लगाए? नाशवंत है, अक्षर का पल भर का है, तो लग गया ना हो। लेकिन रास रात्रि का पार नहीं लगा सकते। कैसे? रास अखंड किसने किया है? अक्षर ब्रह्म ने। तो अक्षर ब्रह्म के बुद्धि में रास अखंड हो गया, तो अक्षर नाशवंत है? नहीं है। तो अक्षर नाश होता ही नहीं है, तो आप उसको कैसे पार पाएगा? अक्षर नाश होता नहीं, अक्षर अखंड है, तो उसको बुद्धि भी अखंड है। बुद्धि अखंड है तो रास की रात्रि भी अखंड है। जब बुद्धि अखंड है तो उसने अखंड किया, भी अखंड है, तो कितनी लंबी है हो। इसीलिए पन पार न थी रास रातन, इसलिए रास की रात्रि को पार नहीं पा सकते। तो यहाँ जो वेद ऋचाओं की जो खेला हुआ रास जो यहाँ बोल रहे हैं लोग, यहीं पर रास अखंड बोलते हैं। पुराने समय रास अखंड शब्द तो प्रयोग किए आपने, लेकिन नारायण से ऊपर है कि नीचे है, अब ये जब पता नहीं चलता। नारायण और अक्षर में क्या फर्क है बोलेंगे तो नारायण ही अक्षर है, अक्षर ही हिरण्यगर्भ है हो। पता चल गया तुमने रास अखंड की किस तरह से अखंड लिए हो, पता चल गया। तुम्हारा अखंड ऐसे ही है जब तक मेरी सृष्टि है, मेरी सपना है, मेरी सपना की सृष्टि जब तक है तब तक अखंड है। मैं जगने के बाद नहीं रहता, ऐसे ही अक्षर जगने के बाद तुम्हारा अखंड नहीं लगता। हमने हिसाब लगा दिया तुम्हारा। बारीकी करके हिसाब करने की जरूरत नहीं है, मैंने एरिया क्लियर कर दिया कि तुम्हारा अखंड शब्द जो है हद के अंदर अखंड बोल रहे हो, हद नाशवंत है। लेकिन मैं अब इसी कंपेरिजन में मैं भी रास के एक एक हिसाब करके मैं हिसाब लगाऊंगा करके नहीं बोला, मैं पल पल जोड़ करके मैं क्या बोल रहा हूँ,
रास को अखंड करने वाला अक्षर ब्रह्म ही अविनाशी है, तो उनकी बुद्धि अविनाशी है, तो उनकी बुद्धि में अखंड रास जो है वो कैसे प्रलय में आएगा, वो कैसे मतलब उसका कैसे नापतोल करेंगे। तो अखंड, तो ये तो अखंड है। अखंड शब्द का कोई हिसाब लगा सकता है, सनातन का कोई हिसाब लगा सकता है करके बोले, मैं बोलता सृष्टि सनातन की शुद्ध सनातन, शुद्ध सनातन का हिसाब नहीं लग सकता, सृष्टि सनातन का लगा दूंगा मैं, कैसे सृष्टि नाशवंत है तो लग गया ना। तो प्राणनाथ जी का हिसाब किताब से अखंड शब्द आप सही में अखंड बैठेगा, इस हिसाब से समझना है। तो नारायण जी ने रातन कोई का पामे पार पना रास की रात्रि को पन पार नथी रास रातन। श्री रास इसलिए ये तो बेहद कही, बेहद हद से परे है ये, इसलिए अखंड है। ते माय लीला बेहदनी। अब प्राण जी प्रश्न कर, जब सुखदेव का वर्णन किया हुआ रास है ना, ते माहे लीला बेहदनी, तो बेहद में हुई रास इतना लंबी वाली, अब लंबी पे क्या, लंबी ना छोटी, अब अखंड बोलने क्या, तो अखंड रास का वर्णन पंच अध्याय था ही। ये पढ़ने में प्रश्नवाचक लगा के, एक्सक्लामेटरी और प्रश्नवाचक लगा के इस पर पंच अध्याय था ही करके मत बोलना, एसर्टिव सेंटेंस। ते मायलीला बेहदनी पंच अध्याय था ही नहीं, पंचाध्याय में हो गई ऐसा नहीं, पंचाध्याय में हुई ऐसा, इसका मतलब पंचाध्याय में नहीं होगा, समझना चाहिए। इस तरह का कंस्ट्रक्शन है ये सेंटेंस का, वाक्य का बनक इस तरह से। ते माए लीला बेहदनी पंचाध्याय थी, जब रास अखंड बोलते हो तो पांच अध्याय में पूरा होगा। तो कल भी मैंने बोला, तो तुम्हारे तारतम बानी में 900 चौपाई में पूरी हुई तो करके बोलेंगे, आप क्या बोलोगे, कल सिखाया हूं मैंने। 900 अच्छे में प्राणेज में रास पूरा वर्णन किया नहीं बोले हैं, इस तरह के रास अखंड लीला में खेली जाती है, इसी लीला होती है करके संकेत किया हूं। कहा मैंने रास पूर्ण हो गया करके बोला। एनो अर्थ कहूं पारनो पादरो एन। अब चौपाई नंबर 55, तो 53 54 पूरा हो गया सुंदर सा जी। फिर पढ़ो क्या एक बार, रासनी रातनो बरनव कीधो जुओ विचार करूंगा, आप देखो विचार करके। नारायण जी ने रातनो कोई कपा में पार, नारायण की रात्रि को कोई पार पा भी सकता है, पा तो नहीं सकता लेकिन पार भी पा सकता है। तो प्राण ने जो है तारतम ने पार पाया, कैसे, नारायणी नाश है, पार पा ही लिया ना। पन पार नथी रासतन, लेकिन रास का पार नहीं हो सकता, कैसे, रास अखंड करने वाले अक्षर ब्रह्म है, और अक्षर ब्रह्म अखंड है, उनकी बुद्धि अखंड है, इसीलिए रास के रात्रि को पार नहीं है। नारायण के रात्रि को आप हिसाब लगाओ तो पार पा सकते हो, क्योंकि वो नाशवंत है। तो भूमिका यहाँ से शुरू हुई थी, इतनी लंबी इतना अखंड रास का वर्णन पंचाध्याय था ही, 5 अध्याय में पूरा हो सकता है ऐसा। तो अगर वो परिचित के प्रश्न में अक्षर को बाधा नहीं पहुंचता तो शायद अक्षर तो सुखदेव महाराज 12 स्कंद जो भाग टोटल है उसमें तो उनको रास पंचाध्यायी रास का ही व्याख्या 12 स्कंद में करते, लेकिन बीच में खंडित जरूर हुआ। खंडित होने का कारण क्या है, अक्षर परिचित ने प्रश्न पूछा, और परिचित ने प्रश्न पूछने भी उसकी बस की बात नहीं है, उसकी बस की बात नहीं है। तो फिर किसने, जिन्होंने रास वर्णन कर रहे थे उसी ने रुकवाया। क्यों, जितना भी बोलो सुखदेव महाराज ने, सुखदेव महाराज जितना भी 12 स्कंद ही रास वर्णन करें, फिर भी क्या है, वो तो रास में प्रवेश हो नहीं सकते, तो वही परोक्ष ही होता।
तो परोक्ष रास पकड़ा करके जीव को फिर क्यों खड्डे में डालने के। इसलिए थोड़ा वेद ऋचाओं का रास का वो करके उन्होंने उतना ही करवाए, लेकिन ब्रह्मात्माओं ने खेला हुआ रास तो ब्रह्मात्मा स्वयं आकर के वर्ण करने के लिए राज्य के अंदर प्लानिंग था। इसलिए राज्य ने खिलाया हुआ, ब्रह्मात्मा ने जो खेला हुआ रास जो है स्वयं रास किताब में रख दिए। इसलिए ये हुआ सिद्धांत वाला रास, श्रीमद् भागवत का रास दृष्टांत वाला रास हुआ। इसलिए अब सुखदेव महाराज को वो तो शब्द के बल पर बकते जाएंगे, उन तो वर्णन करते जाएंगे, लेकिन सार क्या आएगा, विवेचन तो है ही नहीं उनके पास। इसलिए सारा जीव का समय बर्बाद हो जाएगा। इसीलिए बस परिचित प्रश्न करवा के उसको 5 अध्याय में रख दिया, खाली दृष्टांत के लिए हो गया। सदगुरु महाराज को उतना 5 अध्याय था, इसीलिए जल्दी भी हो गया और मनन करने का प्रश्न। अगर 12 स्कंद खाली राशि ही वर्णन होता तो सुखदेव महाराज सदगुरु महाराज को कितना समय लगता। इसलिए 5 अध्याय था, कंठस्थ कर लिए और ध्यान लगाया तो अखंड तो दिखता ही नहीं, इसलिए जल्दी हो गया। तो सुखदेव महाराज को मुखारबिंद से बंद करवा के इंद्रावती के मुखारबिंद से रास को पूरा किया है। श्री रास श्री रास श्री रास श्री रास। एनो अर्थ कहूँ पादरो, मैं इसका अर्थ स्पष्ट बता देता हूँ, सुनो जो तमे साथ, आप सुंदर साथ सुनो। रात एवी मोटी तो कही, मोटी मतलब महत्वपूर्ण और लंबी रात्रि, मोटी मतलब बहुत लंबी रात्रि, महत्वपूर्ण रात्रि तो कही। रास रात्रि को या रासलीला को बहुत महान इसलिए कहा जो लीला मोटी 6 रास, क्योंकि रासलीला महत्वपूर्ण है, इसलिए वो रात्रि भी महत्वपूर्ण है। रात ये भी मोटी ते कही, रास को रात्रि को इतना महत्वपूर्ण क्यों गाया, क्यों बोला, क्योंकि रास महत्वपूर्ण है। क्यों रास महत्वपूर्ण है? सारी सृष्टि के कल्याण रास समझने के बाद ही तो है। और परम धाम से ब्रह्मात्मा उसे रासलीला से जगने वाले हैं, सतगुरु महाराज उसी में से जगे हुए। इसलिए रास की रात्रि महत्वपूर्ण है, जो लीला मोटी 6 रास। अब इतना महत्वपूर्ण रासलीला को न था 5 अध्याय के में, 5 अध्याय में वर्णन पूरा हो नहीं सकता। सुखदेव महाराज के दिमाग में प्रवेश करके भी मैं देख रहा हूँ, उनके विवेचन में भी रास 5 अध्याय में रास खत्म वाले नहीं होने वाला है। न था 5 अध्याय के में किसी भी हालत में। मारा मुनिजी बान, मेरे मुनिजी सुखदेव महाराज के मुखारबिंद से 5 अध्याय में रास पूरा होने वाला ही नहीं है, ये प्रमाण है करके बोला। परंतु नेठ निश्चय ही लेवाणो निदर्श में, लेवाणो का अर्थ होता है उलझन में जरूर पड़े होंगे, परंतु नेट निश्चय ही लेवाणो उलझन निदर्श में। ये तारतम, ये जो रसरास रूपी धन जब योगारूढ़ होकर के सुखदेव महाराज के अंतस्करण से वो जो प्रगाढ़ जो बह रहा था, उस उलझन जरूर बीच में आया। उलझन क्या है? परिचित का प्रश्न। निदशा में मतलब ये ये जो रसरास का प्रेम रूपी धन अवतरण होते समय सुखदेव महाराज को बहुत उलझन जरूर हुआ। रस आवे सुजान ज्ञानी सुखदेव को मुखारबिंद से रास का रस आवे आ रहा था, आते आते इस धन में उलझन पड़ गया। नेठ निश्चय ही, इस तरह से समझ। तो उलझन क्या है? प्रमाण है। परिचित ने प्रश्न पूछा, यही कारण ये रस यहाँ टूट गया है। कल कली दुख की दो घनो, इसीलिए तो सुखदेव महाराज बहुत तड़पे, नहीं तो क्यों तड़पते? अगर पूरा ही होता, उनके हृदय में है कि रास पूरा हो गया ऐसा होता, तो फिर क्यों तड़पते? अधूरा में डिस्टर्ब हुआ इसीलिए तो तड़पे। अगर ये परम धाम से आए ब्रह्म आत्माओं का रास ये है, वितरितों का रास इस तरह से करके वो बता दिए होते, तो फिर क्यों दुखी होने का?
इसलिए हर तरह से रास अधूरा है सुखदेव महाराज के वचन के अनुसार। तो अब उसको पूरा करने के लिए महामती प्राण जी द्वारा तारतम वाणी ग्रंथ में रास अवतरण हुआ, ये समझना है। कल कली दुख की दो घनो बहुत ही तड़पे पन शु करे जान, परंतु क्या करें ये जानकार हमारे सुखदेव महाराज कुछ नहीं कर सके। उन्होंने देखा बात है ये पात्र बिना पामे नहीं रस बेहद बान। प्राण जी ने कंक्लूजन कर दिया, पात्र बिना पामे नहीं रस बेहद बान। बेहद की वाणी रूपी जो रास रूपी वाणी जो है पात्र बिना पामे नहीं, पात्र बिना नहीं मिलता है करके हम बोल देंगे। ये चौपाई में ऐसे आया तो हमारा फटाक से दिमाग जाएगा, हाँ परीक्षित का पात्र ही नहीं था इसलिए उसको सहन नहीं हुआ, है ना, यही बोलेंगे ना, पात्र बिना पामे नहीं। हाँ पात्र बिना पामे नहीं रस बेहदबान। परीक्षित पात्र नहीं था इसलिए नहीं मिला, सबको अच्छा लगता। हाँ सही बात है, ये राजा है ना, ये राजा होने के कारण वो उसको शारीरिक बुद्धि डाल दिया उसने। इस प्रसंग में हम 1 घंटा लेक्चर देंगे परिषद का पूरा कहानी, किस तरह उसका जन्म हुआ, उसका बैकग्राउंड क्या है ना, उसका कर्म, मरा हुआ सर्प का ऋषि के गले में लगाना ऐसी बुद्धि, और कलयुग ने वो सोने में जा करके बैठ गया बोल दिए थे, इसलिए वो सोना तो उसके सिर में था, हा? इसलिए उसी सोना में आगे कलयुग बैठ गया, इसलिए कलयुग ने इसको बुद्धि बिगाड़ी। ऐसे राजा क्या राज सुनेगा करके रास का अपात्रता का व्याख्या करने के लिए मैं 1 घंटा लगा करके परीक्षित को पूरा व्याख्या करो ना बैकग्राउंड, तो आप बोलेंगे हाँ सही बात है, ये परीक्षित से तो हम बहुत उच्च कोटि के बोलोगे आप। हमने कम मरा हुआ सर्प किसी ऋषि के गले में तो नहीं डाले हैं, कसैले तपाईँ नभनिकन म पाएँ हुनुभयो। तो इस तरह से परीक्षित को अपात्रता घोषित करना बहुत सरल है, लेकिन प्राण जी को परीक्षित को अपात्र तो प्राण जी को गिनती में नहीं आया, वो तो अपात्र है, उसको क्या व्याख्या करना। सुखदेव भी अपात्र है प्राण जी के हिसाब से, आपका दिमाग कबूल करेगा? जो 12 वर्ष घर में रहा, माँ के पेट में रहा, घर ते है वो 12 वर्ष माँ के पेट में रहा, और सुख तोता जिन्होंने अमर कथा सुना था, वो व्यास के अर्धांगिनी के मुख में प्रवेश होकर के वो सुखदेव है, अमर कथा सुना था जिन्होंने। अब मैं सुखदेव का महिमा गाऊं तो आपका दिमाग कबूल करेगा ही नहीं कि सुखदेव कैसे अपात्र हो सकता है ना। रास का पात्र नहीं थे सुखदेव करके हम कैसे बोल सकते हैं, आपका दिमाग कबूल करेगा ही नहीं। लेकिन ये आप हमारी बुद्धि नहीं ना, ये किसके आगे सुखदेव अपात्र है? परब्रह्म परमात्मा के सामने सुखदेव में पात्रता नहीं थी, वो बात है। तारतम वाणी राजी महाराज का दिल की बात है। तारतम वाणी तो राजी महाराज का दिल में सबका जेरॉक्स कॉपी है, सबका फोटोग्राफी है, सबका इतिहास है राजी के हृदय में। सुखदेव महाराज का 5 ज्ञानेन्द्रिय जो होता है पूरा अक्षर ब्रह्म का 5 ज्ञानेन्द्रिय का शक्ति में से एक शक्ति सुखदेव है, जो स्वप्न में आकर आते समय वो जागृत का थोड़ा ज्ञान लेके आया है। इसीलिए सुखदेव महाराज पंचवासना में है। तो पंचवासना में होने के कारण रास तो उतना वर्णन कर पाए, लेकिन प्रवेश करने के लिए सुखदेव के पास भी पात्रता नहीं है। क्यों? क्योंकि अक्षर संबंधी और रास परम धाम के ब्रह्मात्मा संबंधी है, अक्षरातीत संबंधी है वो रास, तो सुखदेव महाराज का कहाँ प्रवेश हो सकता है। इसलिए तारतम के आगे सुखदेव महाराज भी रास वर्णन करने में अपात्र है। एक सुनने में अपात्र है, एक बोलने में अपात्र है,
अपात्र तो दोनों ही है। अपराह्न जी निर्णय करते हैं, पात्र बिना पामे नहीं रस बेहदवान, चौपाई नंबर 57 में आपको पात्र बिना पामे नहीं तुरंत आ गया, हाँ परिचित पात्र बिना। लेकिन ध्यान देना, परिचित पात्र बिना तो गौण है प्राण जी के आगे। संपूर्ण वेद शास्त्र उपनिषद में सुखदेव वाच बोल के, सुखदेव को तो श्रीमद् भागवत कहाँ है बोलेंगे तो सुखदेव के अंदर है बोलते हैं, या सुखदेव कहाँ है बोलते भागवत में बोलते हैं। इतना नाम कमाया सुखदेव, लेकिन राष्ट्र के प्रेम के विषय में सुखदेव भी अपात्र ही रहे। इतना बड़ा निर्णय धारते में अपने जमाने में प्राण जी ने पूरा टेबल को ठोक ठोक करके 1735 के कुंभ मेला का हरिद्वार में संपूर्ण 28 ग्रुपों को ये बात बताई कि तुम क्या समझते हो ब्रह्म लीला के विषय में। ऐसे भाई निरंजन खंड आरती करके आरती उतारिए क्या प्राण जी की। आगे के लिटे में खुलासा कर रहे हैं, पात्र बिना तमे पामिया मुनि जी का करो दुख। आए ना ऊपर में पात्र बिना कहा हुआ है, तो हमारा फटाक से दिमाग गया परिचित में। उसमें भी और परिचित का बैकग्राउंड बताऊं तो टोटली कन्विंस की तो अपात्र ही है। लेकिन अमर कथा से सुखदेव महाराज को जोड़ करके जो माँ के पेट में निकलते ही 12 साल में निकल सीधा जंगल चला गया, फक्कड़ साधु सन्यासी। और जाते समय कथाएं आती है कि स्त्रियां स्नान कर रही थी, लेकिन उनको कोई कुछ लाज हुआ ही नहीं, वो आराम से चले गए। जब वेद व्यास जब जा रहे थे तो उन्होंने अपने शरीर को ढका। इस कहानी आती है, मेरा लड़का जवान लड़का यहाँ से गया, तुम लोगों को कुछ असर नहीं, और मैं बूढ़ा जा रहा हूँ, तो तू बूढ़ा के अंदर तो बहुत कलमश है, तो बहुत पवित्र है करके बोल दिया था। सभी कहानी तो सब आपने सुन चुके, मैं भाई प्रसंग जोड़ रहा हूँ। तो ऐसे फक्कड़ सुखदेव महाराज राष्ट्र के लिए अपात्र, और हम ही पात्र हुआ करके सुखदेव के पक्ष वाले बोलेंगे, हाँ हम तो राष्ट्र के पात्र हो गए, वो अपात्र हो गए करके। हम हमारी बुद्धि से हमारे बुद्धि कार्य की बुद्धि है। प्राण जी की जो वाणी है तारतम्य ज्ञान, वो महाकारण की बुद्धि है। इसलिए महाकारण के बुद्धि के सामने परिचित सुखदेव महाराज भी अपात्र रहे। लेकिन वो अपात्र कहने का मतलब ये नहीं कि जिस तरह से हम परिचित को अपात्र बोल रहे हैं, ये एक दिन सात्विक अपात्र, वो तामसिक अपात्र परिचित। सुंदर साथ जी, ये रास का रस को प्राप्त करने के लिए ना ब्रह्म सृष्टि की दर्जा की बात है। इसलिए ब्रह्म सृष्टि कौन है, जितना समझते जाएंगे उतना ब्रह्म सृष्टि 12,000 ज्यादा होते हैं। जितना पात्रता की गहराई समझे जाएंगे ना उतना 12,000 ब्रह्म सृष्टि ज्यादा हो जाते हैं। कैसे मिलेंगे 12,000 ब्रह्म सृष्टि, ऐसा होता है। तो प्राण जी अहमदाबाद से जब दिबंदर जा रहे थे तो रास्ता में जो नाव की यात्रा थी, उसी नाव के ऊपर जो तोता के रूप में सुखदेव बैठे थे तो रो रहे थे। प्राण जी ने अंतरात्मा से देखा तो बात करने लगे। उनको बात को समझाने के क्रम में बेहदबानी उतरी हुई है, कार्य कारण ऐसा बन गया है। तो आगे इसीलिए आप प्रत्यक्षवादी हो रहे हैं यहाँ पर। मुनि जी पात्र बिना तमे पामिया, मुनि जी कहाँ करो दुख, है ना। ओ मुनि जी, तोता रूप में आए मुनि जी, कहाँ करो दुख, आप क्यों दुख होते हो। आपको पात्र बिना भी इतना मिल गया, क्यों दुखी होते हो। अच्छा, पात्र बिना भी इतना मिल गया, हाँ कैसे। रा शब्द बेहद अखंड में हुआ है, और अब कहाँ अखंड क्या अखंड जो भी, लेकिन रास पंचाध्याय तो आपने गाया,
रास का विषय में जानने का, रास के विषय में वर्णन करने का अधिकार तो किसी को भी नहीं है, लेकिन आपको तो बिना अधिकार भी मिला, धन्य मानो उसके लिए। अब रास के प्रवेश के अंदर की बात कर रहे हो तो ब्रह्मात्माओं का ही सौभाग्य है ना, उसमें तो वो एरिया ही अलग है। फिर भी आपके मुखार बिंद से रास हुआ तो रास का वर्णन हुआ तो आप कुछ न कुछ तो अनुभव कर पाए बिना पात्रता भी। इस तरह से बात कर रहे हैं। पात्र बिना पामे नहीं। कलकली दुख की दो घनो पन शू करे जाना, पात्र बिना पामे नहीं रस बेदवाना, पात्र बिना तमे पामिया। हे सुखदेव महाराज, मुनि जी का करो दुख, क्यों दुखी होते हो? आज लगे ए रस तनु कोने लीधा छे सुख, कोने लीधा छे सुख, ऐसा प्रश्नवाचक है। आज लगे, अभी तक आपने जितना रास पंचाध्याय में जितना रास के विषय वर्णन किया ना सुखदेव महाराज, बाकी पहला किसी ने किया है क्या? आज लगे आज तक ये रस तनु, ये रस का कोने लीधा से सुख, किसी ने सुख लिया है ऐसा आपने जैसा? आपके वर्णन से, भागवत के माध्यम से आपके वर्णन से हजारों लाखों के फायदा उठा, लेकिन आपके पहले किसी ने भी ये फायदा नहीं उठा सके। इतना पात्र है आप, इतने धन्य हुए आप बिना पात्र भी। तो परमात्मा का मेहर याद करो तो सुखदेव महाराज, परमात्मा की कृपा याद करो तो कितनी कृपा, तो फिर दुखी क्यों होते हो? तो आपको दुखी होना शोभा नहीं देता, आपको बहुत कुछ मिला हुआ है। हाँ, आज लगे रस तनु कोने लीधा छे सुख, किसने ये सुख लिया है? इसलिए कागल ताम तनो, ये कागल, ये कागज, भागवत रूपी कागज आपके नाम पर है। व्यास जी तो एक खाली मार्गदर्शक है, खास भागवत तो आपने वर्णन किया है। ये कागल ताम तनो, तमत साथे आवे, ये भागवत रूपी कागज है ना जो आपने वर्णन किया ना, ये प्रमाण वास्तव में हमारा है। ये कागलता अमतनो, ये वेद शास्त्र भागवत रूपी तो ये तो हमारा था, हमारा ग्रंथ था, हमारी कथा थी। लेकिन तमस आते आव्यो, आपके मुखार बिंद से ये प्रकट हुआ, नहीं तो ग्रंथ हमारी है। ऐसी दावा के विषय इंद्रावती बिना कौन बोल सकता है? ये कागलता अमतनो, ये हमारा है। बे कलाम अल्लाह या हदीस शास्त्र पुराण या वेद, ये सुख मोमिन ले वही हक रसना का भेद। ये शास्त्र, वेद शास्त्र, उपनिषद संसार में आना ही किसके लिए? सृष्टि बनने किसके लिए? सृष्टि ब्रह्मात्मा के लिए बनी है, वही इसको देखेंगे। इसीलिए प्राणनाथ जी ने कहां से दावा लिया? जब सृष्टि मेरे लिए है, सृष्टि मेरे लिए बनी है, ब्रह्मांड मेरे लिए बना है, तो शास्त्र किसके लिए है? मेरे लिए है। इसलिए वेद शास्त्र का विवेचन तो सदगुरु महाराज को दर्शन देते ही कहा, ये भागवत का आगत तुम्हारा, तुम्हें खुले कलाम करके राज्य ने कहा था। तो उसका आंटी जो है तो हमारे पास है ना सुखदेव महाराज। फिर भी आपके मुखार बिंद से हमारे लिए चिट्ठी आई, हम आप बहुत बहुत धन्य हुए हैं आप, और आपको बहुत बहुत धन्यवाद। कम से कम इतना दुख कष्ट उठा करके हमारे लिए आपने चिट्ठी लेके आई। ये कागलता अमतनो तम साथे आव्यो, रामत जोआ ब्रह्मांडनी विद सगली लाभ्यो। रामत जोआ ब्रह्मांडनी, ब्रह्मांड के रूपी रामत जोआ देखने के लिए, विधा प्रकार सगली लावे, सब प्रकार से ले आए। सगली मतलब सभी प्रकार से व्यवस्था कर दिया गया। किसके लिए? हम ब्रह्मात्माओं के लिए। एक फ्रिज बनाने वाला, मैं उदाहरण देता हूँ, फ्रिज बनाने वाला फ्रिज बनाता है, उसके बाद उसको कैसे संचालन करना है करके एक बुकलेट भी बनाता है। उतने से भी नहीं हुआ तो एक फिटिंग करने के लिए खुद आदमी आता है, कंपनी खुद बेचता है। इसी तरह राज ने हम ब्रह्मात्माओं के लिए सृष्टि बनाई, बुकलेट जैसे शास्त्र भेजा, और शास्त्र दृष्टम गुरु वाक्यम करके गुरु रूप में स्वयं आकर के शास्त्री पढ़ाए, शास्त्र पढ़ाए। तो ये महिमा किसकी है ना?
इसी तरह परमात्मा ने सृष्टि बनाई, फ्रिज बनाया जैसा। तो मैंने कहा उसी ये उदाहरण जोड़ के देखिए, क्या बोले, राम तजवा ब्रह्मांडनी विद सगली लाभियो। ब्रह्मात्माओं को रास दिखाने के लिए, ब्रह्मात्माओं को ब्रह्मांड दिखाने के लिए ये सारा सामग्री ले आए। इसलिए हद बेदनी विगत कागल माए विचार। इसलिए वही भागवत के अंदर हद की ज्ञान भी बेहद की ज्ञान भी, विगत मतलब सब विस्तार के साथ भागवत में है। इसलिए भागवत तो एक, इसलिए भागवत को क्या बोलते हैं, विद्वानों की परीक्षा लेते हैं, भागवत बोलते हैं। तो यहाँ सत का ज्ञान भी असत का ज्ञान है, पिंड का भी है, ब्रह्मांड का भी है, और वहां प्रतिबिंब लीला भी है और बिंब लीला का संकेत भी है। इसलिए हद बेदनी विगत कागल माहे विचार भागवत के अंदर है। मुनि जी हाथ संदेश आव्यो समाचार। हे मुनि जी, आपके दिल दिमाग रूपी हाथ से हम ब्रह्मात्माओं के लिए श्रीमद् भागवत के अंदर आपके माध्यम से संदेश आया, आव्यो समाचार। इसलिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आप दुखी मत होना कि राष्ट्र हमारे से वर्णन नहीं हुआ करके, अब हम वर्णन कर रहे हैं ना, उसमें डुबकी लगाओ, तुम्हारा भी कल्याण मेरा भी कल्याण। इसीलिए ब्रह्मा विष्णु महेश को भी पार लगाने के लिए ब्रह्मात्मा आएंगे बोले थे। हाँ, सुख व्यास कहे भागवत में प्रेम न त्रिगुण पास, प्रेम में बसे ब्रह्म सृष्टि में जो खेला था स्वरूप प्रजरास करके कहा। हाँ, मुनि जी हाथ संदेश आव्यो समाचार। ये शुद्ध सगली लई करी वाले कहो सर्वसार। बीजा ने कोहेड़ा नवला दे बार, बीजा सो जाने बापड़ा जेनो होए ते जाने। अम बिना बार बेहद तना बीजो कौन उगाड़े। तो चौपाई नंबर 660 पूरा हो गया है। और कहा आव्यो समाचार, वहां पर संदेश है, ब्रह्माष्टमी की चिट्ठी है। ये शुद्ध सगली लय करी, ये संपूर्ण ज्ञान लेकर के, ये सब विवेचन, ये शुद्ध ये ज्ञान खबर सगली लय करी, संपूर्ण श्रीराज जी महाराज सदगुरु को बताया। 40 साल पश्चात सदगुरु महाराज को डायरेक्ट हॉटलाइन राज जी महाराज ने सृष्टि अक्षर का सपना सृष्टि सब बना करके फिर क्या किया, पहले दही जमाए के, पीछे दुए गाय, बछिया उनका पेट में, मक्खन हाट बिकाए। मक्खन रूप सृष्टि में पहले ही ब्रह्मात्माओं की महिमा आई थी। बस उसी से पता चल गया कि शुद्ध ये शुद्ध सगली लय करी वाले सदगुरु महाराज ने कयो सर्वसार। इसलिए प्रकाश ग्रंथ सदगुरु का ज्ञान का प्रकाश है। प्रकाश ग्रंथ सदगुरु को ज्ञान से परिचय लेने का, कि वो कितने महान ज्ञानी थे, कितने बीबी की थे। बीजा ने एक कोहेड़ा बोले कि ये श्रीमद् भागवत बीजा ने दूसरों के लिए कोहेड़ा है, और परम नाम के ब्रह्मात्माओं के लिए फिर ये क्या है, ये चिट्ठी है। बाकी के लिए कोहेड़ा है। कोहेड़ा मतलब कुहीर, कुहीर मतलब बिल्कुल दिखता नहीं है ऐसा। बीजा ने कोहेड़ा नवलादे बार, यहाँ से इनको दरवाजा मिलेगा ही नहीं। नवलादे बार, बार मतलब दरवाजा प्राप्त नहीं होता है। किसके लिए? ईश्वरी के जीव के लिए, जीव के लिए। किसके लिए? वो फिर वही दरवाजा बनता है पार जाने, किसके लिए? ब्रह्मात्माओं के लिए। इसलिए बीजानु बीजा सो जाने बापड़ा, प्राण जो है दूसरा 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 बोलना पड़ता है। लेकिन क्या एक ही ब्रह्मात्मा है भाई? बीजा तो यहाँ कुछ है ही नहीं। क्यों? आपको सपना देखने वाले में सपना में कितने थे, लेकिन किसी का अस्तित्व रहा, लास्ट में अकेले जग गए आप। तो आपका पूरा जागृत के कमरा में सब आ गए? नहीं आए ना। वो ऐसे ही एक ही ब्रह्म आत्मा ही यहाँ पर सत्य है और बाकी सब तो झूठे हैं। इसलिए बीजा ने कोहेड़ा नवला दे वार, बीजा सू जाने बापड़ा। बापड़ा का अर्थ होता है गरीब, बापड़ा का अर्थ है बेचारा। बेचारा बोलना पड़ा क्योंकि अस्तित्व ही नहीं। तो बीजा सू जाने, दूसरा क्या जाने, बीजा मतलब दूसरा, दूसरा सू जाने बापड़ा अस्तित्वहीन जीव। जेनो होए ते जाने, जिसका होए वही समझते हैं ना, ऐसा बोल रहे हैं। इसीलिए
कलाम अल्लाह या हदीस शास्त्र पुराण या वेद ये सुख मोमिनो ले वही हक रसा ये चौपाई याद करना, यहाँ पर खुल जाता है सारा। जेनो होए ते जाने, जिसका है ये शास्त्र वही समझेंगे, जिनके लिए चिट्ठी आई है वही समझेंगे। आम बिना बारभ्य दतना, प्राणा जी सदगुरु महाराज दावा के साथ बोल रहे हैं कि आम बिना, हमारे बिना, बारह बेहद में जाने का दरवाजा, बेहदतना बीजो कौन उगाड़े, कौन खोल देगा। हमने तो कृपा करके खोल दिया। हमने क्या खोला, राज्य ने कृपा करके हमारे से खोलवा दिया। इसलिए लाख बेर जुए फरी एक कड़ी न ला दे। लाख बेर जुए, जुए मतलब देखो, लाखों बार देखो कुछ नहीं मिलता, इसीलिए कुंडली जगा। अब क्या करो, साधो क्या क्या करना है। लेकिन धनी कहते हैं उड़ो गड़ो चढ़ो पांच में सूझे तो दे तबक, मृतिक को जीवत करो पर घर के न हुए गम। ऐसा ही यहाँ पर बीजा सू जाने बापड़ा, जेनो हुए ते जाने, जिसका है वही जानता है। आमा बिना बार बेदताना, बीजो कौन उगाड़े, कौन उगाड़ेगा। प्राणी दावा के साथ बोल रहे हैं तारतम्बानी द्वारा। अब हमने सारा दरवाजा खोल दिया, अब ईश्वरी भी जाएंगे, ब्रह्मात्मा भी जाएंगे और जीव भी जाएंगे। लेकिन बस पात्रता की बात है। एक बार एक प्यासी ने बोला, तालाब से बोला, कुआं से, गांव के कुआं से, मुझे कितना पानी दे सकते हो, मुझे एकदम फ्रेश पानी दो, मुझे जितना हो सके दो। कुआं ने बोला तुम्हारा भाव को देखते हुए मैं तुम्हारा शायद भर नहीं सकता, तुम नदी के पास जाओ। नदी के पास जाकर के प्यासी बोलता है कि नदी मेरे प्यास को मिटाओ, लेकिन कमी नहीं रखना, तुम्हारे पास जितना हो मुझे पिलाओ। नदी ने देखा तुम्हारा प्यास को देखते हुए शायद मैं पूरा नहीं कर पाऊंगा, तुम सागर के पास जाओ। सागर बिना कंजूसी मुझे पिलाओ, मैंने बर्तन लेके आया हूं। तो सागर ने कहा तुम्हारा शब्द तो बहुत मीठी मीठी है, शब्द बहुत मीठा है, बोली तुम्हारी मीठी है, लेकिन तुम्हारा ये 5 लीटर का जरकिन रूपी पात्रा देख करते तो ऐसा लगता है कि तुमको कुआं ही ठीक था, वहीं मिल जाता। यहाँ सागर तक आने की कोई बात ही नहीं थी। कहने वाला हम बात तो बड़ी बड़ी करते हैं, भावना का जो अपना जो बर्तन है वो बहुत छोटा होता है। ये भावना अनुसार को तो कहीं भी मिलता है। ब्रह्मात्माओं की भावना तो पाताल से परम धाम तक है, इसलिए ब्रह्मात्माओं की भावना का खुराक राज्य ही पूरा कर सकते हैं। तो उन ब्रह्मात्माओं के साथ संगत करना है जो तारतम्बानी में वर्णन है, तो विशाल हृदय बन जाता है। तभी अक्षरातीत का प्रेम रूपी जो धान है वो हम पचा सकते हैं। इसीलिए कंचन के पात्र में ही केसरी सिंह का दूध जो है टिकता है, नहीं तो छेद करके चला जाता है। मुनि जी हाथ संदेशड़ो, आव्यो समाचार ये शुद्ध सगली लई करी वाले ग्रहो सर्वसार। बालाजी ने सदगुरु महाराज ने सार ग्रहण किया, बीजा ने कोयड़ा, बाकी के लिए ये उलझन है। नवला देवार, दरवाजा किसी को मिलेगा नहीं श्रीमद् भागवत से, जैसे आज भी नहीं मिल रहा है। पूरा भागवत कहते लास्ट में श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव पानी स्वाहा करके उसी में समाप्त हो जाते हैं। तो क्यों बोला ऐसा, न लावे बार। इसे नारायणी पंचमी षष्ठमी को फोड़ करके अक्षर की उस इच्छा में पहुंचना, ये तारतम के बिना हो न सही। इसलिए बीजा सू जाने बापड़ा, जेने होए ते जाने, अम बिना बार भेद तना, बीजो कौन उगाड़े। लाख बेर जुए फरी, लाख बेर देखो एक कड़ी न वला दे, एक कड़ी अनंत आटी गुटी एक आटी भी नहीं खुलेगा, ऐसा बोल रहे हैं। ब्रह्मांड न धनी धनियो माहे, पग मुक्ता बांधे। ब्रह्मांड न धनियो माहे, सृष्टि के अंदर ब्रह्मांड के धनी ब्रह्मा विष्णु महेश भले क्यों न हो,
लेकिन पग मुक्ता बांधे, धरती में आते ही धरती का गुण लगेगा ही। भगवान राम वैकुंठ में एकदम विष्णु भगवान, 12 कला अवतार भगवान राम, सोने का मिर्ग है करके फंस गए। सोने का मिर्ग होता है, लेकिन क्या करें, आप फंस गए। पद मुक्ता बांधे मतलब धरती का असर करता है ऐसा। और धरती के असर करने वालों में जितने भी अवतार है, देखिए कोई काम के कारण दुखी, कोई क्रोध के कारण दुखी, सब ये 14 लोग का माया का गुण है। इसलिए पद मुक्ता बांधे, शरीर संसार में आते ही वो इसका असर लगेगा ही। एरे कोहेड़े हद तनो बेहद, इसलिए एरे श्रीमद् भागवत का प्रसंग, शास्त्रों का प्रसंग, कोहेड़ो उलझन है, कुहीर है, हद तनो हद के बुद्धि के लिए, स्वप्निक बुद्धि के लिए सब क्या है, उलझन है। लेकिन बेहदी परम धाम से ब्रह्मात्मा को समाचार है। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। अमे देखाड़ू पादरा बेहद नवार, प्राण जी दावा के साथ बोल रहे हैं, अमे मैं उसी भागवत से दिखाड़ू पादरा, सीधा बेहद नवार, बेहद में जाने का दरवाजा दिखा देता हूँ। दिखा दिए कौन सा, वेद ऋचाओं के रास और ब्रह्मात्मा ने खिला हुआ रास को दूध का दूध पानी का पानी अलग कर दिए। तो उसके प्रतिबिंब की लीला से जो बिंब लीला पकड़ाते ही परमधाम ब्रह्मधाम जाने की रास्ता खुल गया। इसलिए सुखजिनी वाणी सुहामणि जोत बेहद लावी, सुखजिनी वाणी सुहामणि, सुखदेव का वाणी बहुत प्रेरणादायी वाणी है। ज्योत बेहद लाई, बेहद का ज्योत लेके आए। इसी जगह में आप वो दृष्टांत फिट करना, मैंने जो देता हूँ दृष्टांत, अंधेरा कमरा में एक थोड़ा सा कुछ हीरा का टुकड़ा जैसा दिखाई दिया, तो पकड़ने गया तो यहाँ लगा, यहाँ लगा, तो यहाँ लगा, यहाँ लगा, तो यहाँ लगा। बाद में देखा तो छत में एक छोटा सा छेद था, वहां से प्रकाश अंदर घुसा था। बाद में बताता ये तो प्रकाश था। तो इसी तरह उस बेहद भूमि से रास तो ब्रह्म आत्मा ने खेला हुआ है, लेकिन उस रास को टपकता हुआ आनंद वेद ऋचाओं के माध्यम से धरती में आया। और उसको सुखदेव महाराज जैसे कृष्ण भक्त, व्यास जी जैसे कृष्ण भक्त ने वो जो छेद से आया हुआ जो वेद ऋचाओं के साथ आई हुई बेहद वाणी का रस जो है उन्होंने पाया, गाया। लेकिन ये रस इस छत के छेद से आया है। ये ब्रह्मात्माओं ने परमधाम के आनंद अक्षर के लिए खेला हुआ रास का ये बिंदु मात्र है करके ब्रह्मांड में छेद करके आया था, लेकिन वो छेद छत फोड़ करके बाहर नहीं निकल सके। उससे जो है बिंदु प्रकाश छोटा सा वेद ऋचाओं ने खेला वाला में, या तो आदि नारायण के महाकारण में जो प्रतिभासी की जो रास थी यही कहीं उलझ गए, रास का ब्रह्मांड फोड़ नहीं सके। जो तारतम्य ने फोड़ के बताया, जो आप अभी रास बोलते ही बिंब बिंब प्रतिबिंब होकर के आप परमधाम का चिंतन लगाते हो, रास का महाभंडार अक्षरातीत देख सकते हैं। कैसे? तारतम्य द्वारा ब्रह्मांड फोड़ने के कारण। इसलिए एरे को हेड़े हद तनो बेहदी समाचार, अमे देखाड़ो पादरा बेहद न बार, बेहद का दरवाजा दिखा देता हूँ। सुखजिनी वाणी, सुखजिनी वाणी सुहामणि ज्योत बेहद लाभी, ज्योत बेहद लाभी ना, पता तो चला ना अभी। फेरा टालो तमे माहलो, फेरा जन्म मरण का फेरा टालो हटाओ, इस रास के भाव से माहलो अंदर का गंध हटाओ। जो आंख उगाड़ी तारतम्य द्वारा आंख उगाड़ के देखो, उसी रास के बिंब प्रतिबिंब प्रतिभास होते हुए आपको अखंड रास दिखाई देगा और अखंड रास से आप परमधाम का रास आनंद में पहुंचोगे। ऐसा प्रबंध है। जो आंख उगाड़ी तारतम्य महामंत्र के द्वारा आंख उगाड़ के देखो। इसलिए स्कंद बीजो मुनिये कयो चतुर्श्लोकी जाहे, ब्रह्मांड नि जा उत्पन्न अर्थ जुवताओ ताए। स्कंद द्विज मुनिये कयो, प्राण जी ने एड्रेस दिया। मुनि सुखदेव मुनि ने, स्कंद बीजो, बीजो बने को दूसरा, भागवत के दूसरा स्कंद में मुनि जी ने कहा बात है, वहां पर चतुर्श्लोकी भागवत है, चतुर्श्लोकी जाए। वहां क्या लिखा हुआ है? ब्रह्मांडनी जहां उत्पन्न, वहां ब्रह्मांड का उत्पन्न होने की बात कही है। इस संसार में सृष्टि होने से पहले मैं ही था करके आता है। और मैं बोलने वाला कौन है? सृष्टि तो हुआ है, इसका मतलब सृष्टि होने से पहले मैं था, इसका मतलब सृष्टि हुई है। तो सृष्टि हुई तो क्यों हुई, किसने की, कैसे किया, कितने सारे प्रश्न आ सकता है। और सारा प्रश्न का जवाब
उत्तर तारतम्य दे सकता है। इसलिए ब्रह्मांडनी जहाँ उत्पन्न, ब्रह्मांड को उत्पन्न हुआ है करके बोलते हैं, क्यों रिमूव हुआ इन एंजॉय बोलते हैं, वो सपना की बुद्धि ऐसे ही बोलेगा। लेकिन सदगुरु की जो जागृत बुद्धि का अवतार होने से इतने में नहीं रुके, कहीं ना कहीं कारण होना चाहिए करके निकले, तो कारण महाकारण पता चला। ब्रह्मांडनी जहां उत्पन्न, अर्थ जो होता है ब्रह्मांड का उत्पन्न की बात है, वहां पर अर्थ देखो, वहां पर बेहद में जाने का अर्थ है। इस तरह से प्राण जी महाप्रभु 66 नंबर चौपाई तक में बहुत सारे प्रसंगों को लेकर के विशेष थीम जो है कि अखंड ब्रजरास किस तरह से और स्वयं ने जो अनुभव किया वो कहाँ का था, ये सारी बातों को आप नरेशन दिए। स्कंद भी जो मुनिये कह्यो, चत्र श्लोकी जाहे, ब्रह्मांडनी ज्या उत्पन्ना, अर्थ जुता है, अर्थ जुता है। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सदगुरु महाराज की जय, गुरु जी 108 मंगलदास जी महाराज की जय, गुरु जी 108 दीनदयाल जी महाराज की जय। प्रणाम सुंदर सा जी।